बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ राम भरत का मिलाप व राज तिलक। बाराबंकी के दशहरा रावण दहन के 2 दिन बाद होता है प्रभु राम के राज तिलक का कार्यक्रम, जो हमेशा भरत मिलाप रामलीला मैदान में व राज तिलक घंटाघर रोड पर किया जाता था। मौसम खराब होने के कारण ये दोनों कार्यक्रम रामलीला दशहरा मंदिर में किए गए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता एवं हनुमान जी अंगद, विभीषण आदि वानरों के साथ अयोध्या के लिए निकलते हैं। अयोध्या के समीप पहुंचते ही भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अयोध्या में नंदीग्राम जाकर भैया भरत को मेरे आने की सूचना दे दो। तब जाकर हनुमान जी भरत जी से मिलते हैं और भगवान राम की सारी सूचना सुनाते हैं। भैया भरत हनुमान जी की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और हनुमान जी को गले लगाकर मिलते हैं। फिर भैया भरत व शत्रुघ्न तथा तीनों माताओं व गुरुजनों के साथ प्रभु से मिलने के लिए पहुंचते हैं। भरत जी जैसे ही प्रभु राम को देखते हैं वैसे ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू रोके नहीं रुकते और भरत चरणों से उठाए नहीं उठते। यह दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो जाते हैं और जय श्री राम के नारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। सभी अयोध्यावासी प्रभु से मिलते हैं। उसके बाद गुरु जी व मंत्रियों के साथ मिलकर भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाता है, जिसमें प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी करते हैं। इसी के साथ बाराबंकी की सुविख्यात रामलीला का समापन होता है। बाराबंकी के दशहरा में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वालों में राम की भूमिका में वैभव मिश्रा, लक्ष्मण की भूमिका में प्रद्युम्न मिश्रा, सीता जी की भूमिका में हर्षित मिश्रा, भरत की भूमिका में आदित्य पाठक, शत्रुघ्न की भूमिका में सूरज मिश्रा, हनुमान जी की भूमिका में राजीव पाठक आदि हैं। कि राम जी का दर्शन अवश्य होगा। श्री राम भक्तों को कष्ट को तुरंत ही हर लेते हैं। ऐसे मेरे स्वामी भैया लक्ष्मण और माँ जानकी सहित सकुशल अयोध्या के समीप आ गए हैं। आपको यह समाचार सुनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। जय श्री राम। तीन बंधु और मिलत प्रेम नहीं है समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अरे कपिता दरस सकल आजु मोहि राम सती। तो वह अपने प्राण को स्वतः त्याग देते, परंतु अब भैया भरत का विरह समाप्त हो चुका है। वह आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। वह तुरंत ही अपनी कुटिया से आपके दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अब आप भी देरी मत कीजिए और भैया भरत से मिलकर उनको कृतार्थ करिए। समुद्र में मेरी नैया डूब रही थी, जो मेरी नैया को आपने बचा लिया, जो आपने मेरी नैया को बचा लिया। हृदय लगाई और लक्ष्मण भरत मिले तनु परम प्रेम दो भाई। भरतानुज लक्ष्मण बोली बेटे साविरा संभाव कपि। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। भगवान
रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि हमेशा बड़ी भव्यतापूर्वक रामलीला मनाया जाता था और बाराबंकी दशहरा अपने आप में एक अलग ही माना जाता है। इस बार मौसम की वजह से भरत मिलाप यहाँ मंदिर में करना पड़ा, जो हमेशा रामलीला मैदान में होता था। इस बार इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न हो जाने के कारण रामलीला ग्राउंड में पानी भर गया। उसकी वजह से ये कार्यक्रम वहाँ के स्थगित करते हुए राम मंदिर में ही करना पड़ा। राजगद्दी और राज तिलक का कार्यक्रम होता है जो घंटा घर के ऊपर होता था। पूर्व की बाराबंकी में अपने यहाँ 4 तारीख को, बाकी कहीं 5 तारीख को मनाया गया। ये प्रभु की इच्छा है। ये हमारे पूर्वजों ने या हमारे पंडितों ने जो निकाला है, बहुत अच्छा डेट निकाला है। उनका कहना मानना अब भी यही है कि 9वीं और 10वीं एक दिन थी और 4 तारीख को ही थी। अब जो हर आदमी अपने अपने हिसाब से मनाता है, हर आदमी अपने हिसाब से सिस्टम पे चलता है। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में हर त्यौहार 2 दिन मनाए जाते हैं। उसी क्रम में आम जनमानस के लिए क्या संदेश है? भाई, जनमानस ने बहुत सहयोग किया, हमारी पुलिस कर्मियों ने बहुत सहयोग किया, हमारी जनता ने सहयोग किया और उनको हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखते हैं, जिससे आने वाले समय में हम लोगों को मनोबल और बढ़ाओ और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कार्यक्रम को कर सकें। प्रभु राम की लीला भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में होती है। इससे हम समाज में संदेश देते हैं कि मानव को जैसे भगवान राम त्याग के प्रतीक हैं, भगवान राम धैर्य के प्रतीक हैं, भगवान राम असत्य पर सत्य के प्रतीक हैं, इसी तरह से भगवान राम जैसे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, एक अच्छे मित्र हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में ये संदेश देने के लिए कि लोग धर्म के मार्ग पर चलें, राम
भेदभाव से रहित हैं, राम सबके हैं। और इसी कथा को पूरी दुनिया में रामलीला के नाम से मनाया जाता है। उसी कड़ी में बाराबंकी में भी हम लोग इसका ये आयोजन समिति बहुत भव्य तरीके से सैकड़ों वर्षों से करती चली आ रही है। जो काफी कर्मठता से किरदार निभाते हैं, पात्र बनते हैं, उनकी बात करें। वो बहुत कर्मठ हैं, उन पर भगवान की सीधी कृपा है। 24-24 घंटे में आप समझ लीजिए कि 16 घंटे 18 घंटे काम करके जो कार्य करता है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए किसी स्वार्थ के से रहित, बिना किसी कोई पारिश्रमिक लिए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान उनका कल्याण। किरदार निभाए, अब रामायणी का किरदार निभा रहे हैं और काफी दिन से आपकी चल रही है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये सब प्रभु की इच्छा है, उनकी लीला है। और श्री हनुमान जी का रोल करने का सौभाग्य मुझे राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ। जो 32 साल तक मैंने हनुमान जी का रोल किया और मैंने और हमारे मित्र और इस रामलीला सेवा समिति के महामंत्री श्री शिव कुमार वर्मा जी हैं, हम दोनों ने एक साथ में आज से 4 वर्ष पहले, बल्कि 5 वर्ष हो गए, अब हमने ये तय किया कि अब आगे अपने पुत्र के द्वारा, उन्होंने अपने पुत्र को दशानन का रोल दिया और राम जी की इच्छा हुई तो लौकिक जगत में जो हमारे पुत्र हैं वो हनुमान जी का रोल करते हैं और एक पुत्र अंगद के रूप में आपको मंच पर दिखाई देते हैं। तो क्योंकि ये हम बड़ों की पूरी तरह से कह लीजिए ये एक जिम्मेदारी है कि जब आने वाली पीढ़ियों को हम उनको बताएंगे कि धर्म के मार्ग पर किस तरह चला जाता है और चलना चाहिए, तभी हमारी सनातन संस्कृति इसीलिए अजर अमर है और ये सनातन धर्म है। तो अब मैं रामायणी लीला व्यास हूँ। जब आपने शुरुआत किया था तो कहाँ से क्या प्रेरणा मिली थी आपको? देखिए, ये तो आज से करीब 38 साल पहले की बात है। मैं नगर की यही प्रसिद्ध रामलीला देखने गया था। तो इसमें राम जी का दरबार इस तरह लगा हुआ था और उसमें हनुमान जी जो थे वो उनके पास बैठे हुए थे। तो मुझे प्रेरणा हुई कि यदि हनुमान जी का मुझे रोल करने को प्रभु दिला दें तो इसमें मैं अपनी तरफ से प्रभु से विनती करूंगा कि पात्रता को निभाने का 100% प्रयास करें। और ये राम की कृपा हुई कि मुझे अगले ही वर्ष हनुमान जी का रोल करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अध्यक्ष जी, उस समय मेरी आयु 11 वर्ष थी जब मैंने हनुमान जी का रोल किया था। और जो हमारे शिव कुमार वर्मा जी हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा जी रावण का रोल किया करते। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके साथ भी हनुमान जी का रोल किया, शिव कुमार वर्मा जी के साथ भी हनुमान जी का रोल किया।